अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि HTML के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस किस तरह हम कर सकते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन सा टेक्स्ट हमारे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इसको किस चीज़ को बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है वी आर प्रैक्टिसिंग HTML, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि टेक्स्ट होना था हमारा स्ट्रॉन्ग टैग हम इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बोल्ड करने का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम HTML को लिखा है स्ट्रॉन्ग टैग में, इसको हम उसको लाइव जाते हैं, सिर्फ HTML हमारा बोल्ड हो गया। इसके अलावा बोल्ड के लिए टैग है बी टैग था, बी टैग हमारा इसको बोल्ड करता है। फर्क ये है कि एक तरीके से इसका अल्टरनेटिव है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों में। फिर एक टैग यूज़ करते हैं एम्फेसाइज का, मतलब एम्फेसाइज, ये भी इसको बोल्ड ही करेगा, ये भी इसलिए, लेकिन इसका ये है कि इसको बोल्ड के साथ ही इसको इटलिक भी कर देता है। ये HTML हमारा अब इटलिक के लिए एक टैग अलग से इस्तेमाल होता है जो कि हमारा इटलिक करके आई है, कंट्रोल सेव करेगा हमारा इटलिक ही रहेगा। इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ मामूली से इसके अंदर फ़र्क है। फिर हम इसको देखते हैं टाइपराइटर का टैग। जैसे हम टाइपराइटर में जिस तरह हमारा टाइप करते हैं तो इसका है TT, मतलब टाइपराइटर है, इसको TT लिखा है, कंट्रोल S के सेव की, इसको देखते हम, ये हमारा जैसे टाइपराइटर में टाइप करते हैं वैसा फॉर्मेट आ गया। इसके अलावा हमारा नहीं पता स्ट्राइक टैग मतलब नाम से, ये हम उसके अंदर वर्ड के अंदर भी देखते हैं, वर्ड में उसी जो MS वर्ड के अंदर भी देखते हैं कि स्ट्राइक टैग हम स्ट्राइक यूज़ करते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक लग जाता है, ऐसे HTML की वजह से स्ट्राइक आ गया। इसके अलावा हमारा टैग है इसके बाद और टैग है साइड टैग। साइड माने साइटेशन, जैसे हम किसी को साइटेशन देते हैं रेफरेंस के तौर पे, तो इसका ये कोई ख़ास मतलब इसका एक होता है कि किसी भी को हम साइड कर रहे थे, जैसे हम HTML की कर रहे हैं तो HTML को ये एक तरीके से हम तरीके से शो करेगा। इसमें देखते हैं HTML को से एक नंबर को शो कर दिया, इसको हम इसको साइड कर रहे हैं, साइटेशन दे रहे हैं। इसके बाद हमारा टैग हम यूज़ करते हैं टैग के अंदर डिलीट टैग, DEL के साथ एक और टैग इस्तेमाल करते हैं हम इंसर्ट, मतलब INS। तो यहाँ पे मैं करूँगा VR JV जावास्क्रिप्ट HTML, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं यार प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट नहीं, HTML को हम कर रहे हैं। तो ये इसको जिसको जो डिलीट टैग में होगा उसको ये कट कर देगा, मतलब स्ट्राइक कर देगा, और जो इंसर्ट में होगा उसको शो करेगा। ये देखना, इसको इसने कट कर दिया JV को, जावास्क्रिप्ट को, और HTML को तो शो कर दिया। डिलीट टैग और इंसर्ट टैग हम साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं दूसरा टैग, हम ले लेते हैं इधर, इसको हम इसको ठीक कर देता है, दिस वाले बाहर ब्लॉककोट, ब्लॉककोट को हम जो इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी कोड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या हमने वही करना है ब्लॉक पैराग्राफ हो, जैसे कोई HTML
is a tag language. Yes, a markup language. तो ये ऐसा इस्तेमाल रखा है कि हमने कोई ब्लॉक कोड करना है या कोई पैराग्राफ करना है, इसको ऊपर लिखा तो, और ये नीचे से इस तरह से आएगा कि पूरा पैराग्राफ आएगा, जैसे हम जस्टिफाई इस्तेमाल करते हैं वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर, इस तरह से शो करता है। तो इसके बाद हम करते हैं क्यू मतलब कोड, मतलब कोटेशन मार्क्स। कोई अपने कोड कोटेशन मार्क्स में लिखना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्यू। ये हमारा HTML का मार्कअप लैंग्वेज आ गया कोटेशन मार्क्स के अंदर। इसके बाद हम एक टैग यूज़ करते हैं एब्रिएशन, ABBR को इसे हमने करना है HTML। मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ पे टाइटल वर्ड कॉमा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसको मैंने दे दिया HTML के लिए। HTML की एप्लीकेशन ये है, तो इसको हम जब सेव कराएंगे उसको हम फिर चेक करेंगे तो हम HTML आगे जब इसमें हम कर्सर लेके जाएंगे तो हमको ये बताएगा जो हमने इसमें टाइटल लिखा होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके लिए एक और टैग इस्तेमाल पहले होता था एक्रोनियम, जो HTML4 में इस्तेमाल होता था, लेकिन HTML5 के अंदर ABBR मतलब एब्रिएशन टेक्स्ट वन होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक टैग हम देखते हैं एड्रेस टैग को देखते हैं हम। एड्रेस टैग को ऐसे है, एड्रेस टैग जैसे कि किसी का नाम लिखा जॉन स्ट्रीट, जॉन लिखा हमने, फिर हम जहाँ पे एक टैग देंगे BR करता है लाइन ब्रेक। फिर हमने दिया है स्ट्रीट 16 BR सिटी न्यूयॉर्क। इसको हम सेव करा, इसको हम देखेंगे कि एड्रेस के साथ मेरा बिल्कुल इतना एड्रेस ही किसी मेल में देखते हैं या किसी ऐसे तरीके से जिस एड्रेस लिखा होता है इसको तरीके का ये एड्रेस लिखने का, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एड्रेस टैग। उसके बाद हमारा टैग होता है हमारा टैग होता है डेफिनेशन टैग। डेफिनेशन टैग हमारा सिंपल इस्तेमाल डेफिनेशन, जैसे हम किसी चीज़ को डेफिनेशन देते हैं DFN इसका टैग होता है, DFN टैग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हम इसको हम सेटिंग करते हैं फिलहाल। ये भी इसको ख़ास करने के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्टार्ट में। इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर देगा, क्लिक कर देगा, मतलब इसको ये पॉइंट आउट करने के लिए कि हम इसकी डेफिनेशन हम ये दे रहे हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट के अंदर। HTML इज़ अ फलाफा लैंग्वेज, HTML इज़ हमारे तो लैंग्वेज, HTML इज़ डैश। तो ये हमारा डेफिनेशन टैग है। इसके अलावा हम एक यूज़ करते हैं कोड होगा, कोड टैग यूज़ करते हैं। कोड टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हम कोड लिखते हैं तो कोड लिखने के अंदर एक फ़ॉन्ट आता है हमारा जीप में अलग सा, तो ये उस फ़ॉन्ट में हम उसको दिखाएगा हमें कि HTML हमारा कोड टैग में है, तो ये इस तरह से इसका शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एक है सब SUV सब, ये सब है
सबस्क्रिप्ट, जैसे हम कोई सबस्क्रिप्ट जैसे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से, जैसे यहाँ हम लेते हैं टू, टू के ऊपर पावर है एक्स, सॉरी टू के साथ जैसे हमारा एस है तो एस हमारा क्या है, इसमें सबस्क्रिप्ट कैसे इस्तेमाल होगा इसमें देखें हम, इसमें देखेंगे इससे आएगा हमारा टू के साथ एस लग गया इसका सबस्क्रिप्ट। अगर सुपर स्क्रिप्ट ले रहे हैं तो जैसे हम सुपर स्क्रिप्ट ले रहे हैं तो सुपर एस यू पी लग जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए जैसे हमने पावर ले ली, पावर लेनी है हमें टू पावर एक्स, टू पावर एक्स हमारा आ गया, टू पावर एक्स की हमारा है सुपर स्क्रिप्ट एस यू पी है। फिर एक हमारा होता है फॉन्ट, फॉन्ट का साइज रिड्यूस करने के लिए स्मॉल टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल टेक्स्ट आ गया तो आप देखिए एक्स हमारा, एक्स हमारा छोटा हो जाएगा, 2x हम लिखते हैं तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन लिखते हैं तो वो छोटे चाहिए होगा एक्स, तो उसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं 2x अगर हमें कोई क्वेश्चन बनानी है इसके अंदर। तो इसके बी आर टेक्स हो गया, हाँ ये इसके लिए टॉक्स नंबर टेक्स हो गए, एड्रेस हो गया, कोड हो गया, डेफिनेशन हो गया। ये सारे टेक्स हैं जो हम इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के तरह, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी टेक्स्ट हैं जो ज़रूरी थे वो मैंने इस्तेमाल किए फिलहाल, और टेक्स्ट बहुत सारे हैं जो हम एप्लीकेशन किसी भी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, जैसे W3 स्कूल है, जैसे और भी बहुत सारी स्कूल वेबसाइट से इनकी टेक्स्ट की लिस्ट बन जाएगी। फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिएगा।